हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च को हमारा चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम होना है जी। लगभग 11 विषय उसमें पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका सोशल साइंस है, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी, पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इसके साथ साथ कुछ और विषय, जिनमें से आज मैं बात करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण विषयों पर। एक टीचिंग एप्टीट्यूड एंड दूसरा हमारा रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि इन दो टॉपिक्स में हमसे क्या पूछे जाने वाला है और उसकी तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बुक हमारे लिए कारगर हो सकती है या कौन से लिंक हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहां पर संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे से क्या पूछे जाने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके यहाँ पर 4-5 टॉपिक रहेंगे जो मुख्य रहेंगे, जिसमें एक लर्निंग और लर्निंग एनवायरनमेंट जी। सीखना क्या है, आप सभी इस विषय से परिचित हैं। आपने थोरनडाइक को पढ़ा, इवान पावलोव को पढ़ा, आपने यहाँ पर और बेंडूरा जैसे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, गथरी को आपने पढ़ा, स्किनर को आपने पढ़ा। इन सभी ने सीखने संबंधी विषय पर कार्य किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे और इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है एक कक्षा में सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर मैं उसके भौतिक पर्यावरण की बात करता हूं, अगर मैं वहां पर उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करता हूं, तो वो कैसा होना चाहिए एक कक्षा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट विषय रहने वाला है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फैसिलिटीज की हम बात करें, वो कैसा रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि अनेक माध्यम से अनुदेश दिए जाते हैं, वो किस तरह से सहायक हो सकते हैं, उस पर बात की जाए। आगे हम बात करेंगे वे ऑफ टीचिंग, पेडागोजी। जैसा आप सभी जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने करीबन अपनी 9 इंटेलिजेंस पे काम किया। उसमें से एक इंटेलिजेंस और थी जिससे हम अभी अपरिचित हैं, और वो थी टीचिंग पेडागोजी यानी वे ऑफ टीचिंग। एक टीचर के पास लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का भंडार होता है, लेकिन वहां वो अपना बहुत कम दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अच्छा वे ऑफ टीचिंग। आप एक बेहतर शिक्षक तभी बनेंगे जब आप अपनी संपूर्ण इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाएंगे। तो यहां टीचिंग पेडागोजी का हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आप सभी ने जाना होगा कि विशेष बच्चों के लिए पहले अलग से विद्यालय होते थे, लेकिन अभी एक छत के नीचे सभी को शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य है सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, मेन स्ट्रीम में लेकर आना। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ भेदभाव नहीं करता तो स्कूल भेदभाव क्यों करे। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसके अलावा आपको 2 ऐप का पता होना चाहिए, जिसमें दीक्षा, स्वयं प्रभा, यानी ये दोनों हमारी ऑनलाइन शिक्षा देने वाली 2 ऐप हैं और इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं स्वयं अपनी बात करूं, जब कोरोना पीरियड चला, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से ली, चाहे वो दीक्षा ऐप से मैं जुड़ा या स्वयं प्रभा चैनल से। आप यदि देखेंगे इग्नू से कोर्स करते हैं तो वहां बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराते हैं। तो यहां पर ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं। अब यहां पर इनका मुख्य कार्य क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर आज आप देखेंगे एक टीचर के लिए संपूर्ण भारत से जुड़ना इसके माध्यम से, यानी जो आईसीटी है इसके माध्यम से जुड़ना आसान है। आप मेरी बातें यहां से सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा आईसीटी। आप सोचिए कि आप दूसरे प्रांत में बैठे हैं, दूसरे शहर में बैठे हैं और मेरी बातें आप सुन रहे हैं, वो भी शैक्षिक रूप में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जी ये आईसीटी के माध्यम से हो पाया। फिर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं हमारे। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एक रहेगा एनईपी। जैसा आप सभी जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी, इससे हम इंट्रोड्यूस हुए थे 2020 में, यानी ये हमारी 2020 वाली जो पॉलिसी है ये 34 वर्षों बाद आई है। और 34 वर्षों बाद न सिर्फ ये आई है, बल्कि अनेक हमारे लिए नई सूचनाएं, नए कोर्सेज और नए विकास के पहलू लेकर आई है। अब इसमें हमें ये जानना है कि यहाँ ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कब तक ये लागू होने वाली है, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या है। आप सभी जानते हैं 5+3+3+4, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जी। आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, उसके बाद भी अनेक ऐसे चीजें आई हैं, तो एनसीएफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको एनसीएफ की भी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपको होगा क्या जी, इससे आपको पेडागोजी तैयार करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो कैसे शिक्षा दी जाए, माध्यमिक स्तर पर है कैसे दी जाए, उच्च स्तर पर वो पहुंच जाता है तो उसको कैसे शिक्षा देनी है, हमारे टीचिंग मेथड्स क्या होनी चाहिए, हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातें तैयार करने में आपको मदद मिलेगी।
फिर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जी इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। आईसीटी आप सभी परिचित हैं। यह टॉपिक एक ऐसा है जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आईसीटी की अगर मैं बात करता हूं तो यह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको कंप्यूटर का सब बेसिक होना चाहिए, कंप्यूटर की सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है या हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कंप्यूटर या उससे संबंधित जानकारियां हैं जो पता होनी चाहिए। इसलिए पता होनी चाहिए, देखिए इन सभी चीजों का यूज वैसे भी किया जाता है दैनिक जीवन में अनेक कार्य करने के लिए, लेकिन शिक्षा में कैसे करें इसका प्रयोग, एक कक्षा को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज किया जाए वो पता हो। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, आज इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग आपस में जुड़ जाते हैं, वैश्विक स्तर पे जुड़े हुए हैं। आज विदेश में बैठा व्यक्ति आराम से हमारे से बात कर सकता है और न सिर्फ यहां पर वो बात करने का एक माध्यम है बल्कि सूचनाओं का अंबार भी यहां से प्राप्त हो सकता है। सोचिए जब ट्रेडिशनल मेथड होते थे, पुस्तकालय लाइब्रेरी जाना पड़ता था, अनेक बुक सर्च करने के बाद आप एक छोटी सी जानकारी प्राप्त कर पाते थे जिसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज इसके माध्यम से आप तुरंत जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, वेब ब्राउजर्स की बात करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग क्या होता है या आगे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन क्या है, एंड मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन किस तरह से वो तैयार की जाती है। आप सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इनका क्या उपयोग है, कक्षा को कैसे रोचक बनाते हैं, तो ये सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप मेरे साथ अन्य तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जी यहाँ पर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को न सिर्फ डाउनलोड करें बल्कि वहाँ पर आप लिंक में दिए गए जितनी वीडियोस हैं उनको भी देखें और आप ये पाएंगे कि आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। यहाँ पर इस ऐप को आप डाउनलोड जरूर करें और हमारे भविष्य में आने वाले कोर्सेज से भी परिचित रहें। और इसी के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एग्जाम सफल हो।